बहुत समय पहले की बात है। समुद्र तट के किनारे एक राज्य बसा हुआ था। उसी राज्य के किनारे बिल्कुल समुद्र के पास एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें कार्तिक अपनी दादी माँ नयनतारा के साथ रहता था। कार्तिक अपनी दादी का बहुत ख्याल रखता था। नयनतारा भी अपने पोते कार्तिक से बहुत प्यार करती थी। जीते रहो मेरे बच्चे। आजकल के बच्चे तुम जैसे कहाँ होते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप जैसी दादी मिलना भी तो बहुत मुश्किल है ना। आप जैसी दादी भी तो सबको नहीं मिलती है। कार्तिक अपनी और अपनी दादी की जीवन चलाने के लिए समुद्र से मछलियाँ पकड़ता था। वो ये काम शाही घराने के लिए करता था। समुद्र से बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़कर महल में देने जाता था। अरे वाह, आज तो मुझे बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ मिल गई। आज तो महल से बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कहकर कार्तिक खुशी खुशी उन मछलियों को लेकर महल जाता है और सिपाहियों को वो मछली दे देता है। सिपाही बदले में कार्तिक को कुछ सोने की अशर्फियाँ दे देती हैं। उन अशर्फियों को लेकर खुशी खुशी कार्तिक अपने घर जाता है और दादी को बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाता है। अगले दिन सुबह उठकर कार्तिक जब समुद्र किनारे मछली पकड़ने जा रहा था तो उसकी दादी उससे कहती है, अरे कार्तिक बेटा, आज खाली हाथ जा रहे हो क्या समुद्र पर मछलियाँ पकड़ने? ओह, अच्छा हुआ दादी, आपने मुझे याद दिला दिया, वरना आज मैं मछलियों के लिए ब्रेड ले जाना तो भूल ही जाता। ऐसा कहकर कार्तिक ब्रेड लेकर समुद्र किनारे चला जाता है। वो रोजाना मछलियों को पकड़ने से पहले ब्रेड के टुकड़े उन्हें खिलाया करता था और वहाँ बैठकर ठंडी हवाओं का आनंद लेता था। ये समुद्र कितना खूबसूरत है। इसे देखकर हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और ये समुद्र के पार चलने वाली ठंडी हवाएं जब बदन को छू कर जाती है तो कितना अच्छा लगता है। इतना कहकर कार्तिक ने समुद्र से बहुत सारी बड़ी मछलियाँ पकड़ ली और खुशी खुशी उसे महल देकर वापस अपने घर को आ गया। आज उसकी दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने कहा, क्या हुआ दादी, आप बीमार हो क्या? हाँ बेटा, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लाता हूँ। इतना कहकर जैसे ही कार्तिक रसोई में खाना बनाने गया तो उसे अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कार्तिक ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को खाना बनाते हुए देखा, जिसके गुलाबी रंग के बहुत खूबसूरत बाल थे और उसने उस पर सफेद रंग का एक बहुत ही प्यारा हेयर बैंड लगा रखा था। उसकी आंखें समुद्र की तरह चमक रही थी। उसकी सुंदरता देख कार्तिक बहुत हैरान हो गया। फिर उसने डरते हुए पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप कौन हो? हाय कार्तिक, तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं दादी नयनतारा का ख्याल रखने आई हूँ। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? कार्तिक तुरंत भागता हुआ अपनी दादी के पास गया और बोला, दादी, आपको पता है रसोई में एक बहुत खूबसूरत लड़की आपके लिए खाना बना रही है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, वो बहुत अच्छी है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या आप उसे पहले से जानती हैं? हाँ कार्तिक, उसका नाम कनिका है। वो समुद्र की राजकुमारी है। उसका भाई बहुत भूखा था, मरने की हालत में था और उसी वक्त तुमने समुद्र में कुछ ब्रेड के टुकड़े डाले, जिससे उसके भाई की भूख मिट गई और वो ठीक हो गया। इसलिए समुद्र की राजकुमारी कनिका अब तुम्हारे साथ रहने आई है। हर मुसीबत में अब वो तुम्हारी मदद करेगी। क्या सच में दादी माँ? हाँ कार्तिक, वो तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए यहाँ आई है। अब भी वो हमारे साथ ही रहेगी। तभी वहाँ पर कनिका आ जाती है और कहती है, कैसी हैं आप दादी माँ? देखिए, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, इसे पीकर आप तुरंत ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया मेरी बच्ची। मुझे लगता है मुझे मछली पकड़ने जाना चाहिए। इतना कहकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसके घर इतनी खूबसूरत लड़की जो रहने आई थी, अब उसे घर जाने की बहुत जल्दी रहती थी। फटाफट सारा काम करके वो घर जाता है और समुद्र की राजकुमारी कनिका से ढेरों बातें करता है। उन दोनों में अब बहुत मेल जोल हो गया था। दोनों को धीरे धीरे
एक दूसरे से प्यार होने लगा था। वो हर चीज में एक दूसरे के साथ सहमत रहते थे। 1 साल बाद राज्य में कुछ बहुत ही दुखद घटना हुई। राज्य के राजा संसार छोड़कर चल बसे। राजा का इकलौता वारिस उनका बेटा रुद्र था। रुद्र बहुत ही खड़ूस था। वो सत्ता और अपनी ताकत का गलत फायदा उठाता था। अपनी मांगे पूरी करने के लिए वो लोगों को धमकाया करता था। प्रजा उससे नफरत करती थी, लेकिन बोलने से डरती थी। जो भी राजा रुद्र की बुराई किया करता, उसे राज्य से निकाल दिया जाता था। लेकिन इन सब चीजों से कार्तिक और उसके परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो समुद्र किनारे राज्य से थोड़ा अलग रहते थे। एक दिन की बात है, राजा रुद्र समुद्र किनारे टहलने आया। ये समुद्र की लहरें कितनी प्यारी है। काश मैं इन्हें अपने वश में कर पाता और इनके अंदर पाई जाने वाली सारी मोतियों को अपने नाम कर लेता। कितना सुहाना मौसम है। तभी रुद्र की नजर कनिका पर गई, जो समुद्र किनारे बैठकर कार्तिक का इंतजार कर रही थी। रुद्र कनिका की खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाता है। उसको उससे एक ही नजर में प्यार हो जाता है। वो अपने सैनिकों से कहता है, सैनिकों, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? नहीं तो हम नहीं जानते महाराज। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। मुझे खुद ही अब मिलना पड़ेगा। रुद्र जैसे ही कनिका की ओर बढ़ने लगता है, तभी वहाँ पर कार्तिक आ जाता है और कनिका से मिलता है। ये सब देखकर रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कनिका को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। सैनिकों, तुम जानते हो ये आदमी कौन है? महाराज, ये राज्य का मछुआरा है। हमारे महल में यही मछलियाँ देकर जाता है। ठीक है, उससे कहो कि हमसे महल में आकर मिले। इतना कहकर रुद्र अपने घोड़े पर सवार होकर वापस महल चला जाता है। रुद्र की आज्ञा अनुसार सैनिक कार्तिक को महल लेकर आते हैं। ओह, तो तुम ही हो वो जो हमारे दावतों की शान बढ़ाते हो। आपने सही पहचाना महाराज। मेरी एक इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए आज शाम तक 12 टन मछली पकड़ के लेकर आओ। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। लेकिन महाराज, कार्तिक की एक नहीं सुनी गई और उसे वापस महल से बाहर छोड़ दिया गया। वो वापस घर लौटा और उदास होकर बैठ गया। तभी वहाँ पर समुद्र की राजकुमारी कनिका आई और बोली, क्या हुआ कार्तिक, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? आज शाम तक राजा ने मुझसे 12 टन मछली पकड़ने को कहा है। इतनी मछली कुछ घंटों में पकड़ना संभव नहीं है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम घबराओ मत, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर कनिका कार्तिक को लेकर समुद्र किनारे जाती है और ताली बजाती है। तभी कार्तिक देखता है कि सारी मछलियाँ खुद ब खुद समुद्र से निकलकर उसके पास आ जाती है। वो बहुत खुश होता है और सारी मछलियों को महल में ले जाता है। रुद्र ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और मन में ही सोचता है, ये कार्य तो संभव ही नहीं था। फिर इसने कैसे किया? मतलब मेरा शक सही निकला। वो खूबसूरत कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है और मुझे अपना अगला कदम उठाना होगा। अगले दिन रुद्र अपने सैनिकों के साथ कार्तिक के घर जाता है और समुद्र की राजकुमारी कनिका को उठाकर अपने महल ले आता है। छोड़ दो मुझे, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। मेरे एक जादू से तुम मारे जा सकती हो। तुमसे तो मैं मरना भी खुशी खुशी चाहूँगा। तुम मुझे इतनी खूबसूरत लगती हो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं लाया हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं, मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहूंगी। ऐसा क्या है उस कार्तिक में जो मुझ में नहीं है? वो एक साधारण मछुआरा है और मैं यहाँ का राजा। मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं प्रदान करूँगा और वो तुम्हें केवल रूखी सूखी खिलाकर रखेगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कार्तिक से सच्चा प्यार करती हूँ और मुझे उसी के साथ रहना है। कनिका की ये बातें सुन रुद्र को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम दोनों का सर कलम कर दूंगा। तभी वहाँ पर भागा भागा कार्तिक भी आ जाता है। कार्तिक को देख रुद्र हंसने लगता है और कहता है, आ गए तुम, अच्छा हुआ आ गए। अब मैं तुम्हें मार कर इस सुंदर कन्या से शादी कर लूंगा। ऐसा कहकर रुद्र अपनी तलवार निकालता है। तभी कनिका की आंखों से एक रोशनी निकलती है और रुद्र जलकर भस्म हो जाता है। रुद्र को मारने के लिए
कनिका का एक ही वार काफी था। रुद्र के मरते ही ये खबर पूरी प्रजा में फैल जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं और पूरे राज्य में जश्न मनाया जाता है। रुद्र खुश होकर कनिका के गले लग जाता है। प्रजा की मांग पर कार्तिक को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और समुद्र की राजकुमारी कनिका भी कार्तिक से शादी कर लेती है। अब प्रजा को एक अच्छा राजा मिल गया था और ये सब संभव हो पाया था केवल समुद्र की राजकुमारी कनिका की वजह से। पूरी प्रजा अब राजा और रानी को बहुत पसंद करती थी। कार्तिक, कनिका और उसकी दादी अब तीनों महल में रहने लगते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। दिल्ली शहर में निशा और नैना नाम की दो दोस्त रहा करती थी। निशा मन की बहुत ही सच्ची और नेक लड़की थी, वहीं दूसरी ओर नैना बहुत ही मतलबी लड़की थी। निशा नैना को अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती थी। वो हमेशा नैना के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी और नैना हमेशा से ही निशा से अपना बहुत सारा काम कराया करती थी। वो दोनों बचपन से ही साथ पढ़ते थे। बचपन में भी नैना निशा से अपना होमवर्क करवाती, अपने बाकी काम करवाती और अपनी गलती पर भी निशा को डांट खिलवाती। लेकिन निशा को कभी इस बात का कोई बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो नैना को सच्चे दिल से अपना दोस्त मानती थी। अब वो दोनों कॉलेज में थे, परंतु अब भी नैना निशा से अपने कॉलेज के असाइनमेंट और नोट्स बनवाती और निशा अपने साथ साथ नैना के भी असाइनमेंट और नोट बना दिया करती थी। एक दिन निशा और नैना अपने कॉलेज की क्लास में बैठे होते हैं। इतने में उनके प्रोफेसर आते हैं और कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आज आप सभी लोग किताबें लेकर आए होंगे। अगर कोई नहीं लेकर आया है तो प्लीज मेरी क्लास से बाहर चले जाएं। प्रोफेसर की ये बात सुनकर नैना निशा से कहती है, अरे यार, जल्दी जल्दी मैं तो बुक ही लाना भूल गई और मुझे क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? कोई नहीं, तो टेंशन मत ले, तो मेरी बुक ले ले। वैसे भी मुझे इस बुक के सारे चैप्टर अच्छे से आते हैं, तो अभी प्रोफेसर की क्लास ले ले और बाद में मुझे जो भी हुआ समझा देना। ये कहकर निशा नैना को बुक दे देती है और खुद क्लास से बाहर चले जाती है। ये देखकर नैना मन ही मन सोचती है, कितनी पागल लड़की है ये, अपनी बुक मुझे देकर खुद बाहर चली गई। इसे पागल बनाना बहुत आसान है। ऐसे ही नैना हमेशा ही निशा का फायदा उठाया करती। एक दिन ऐसे ही जब निशा और नैना कॉलेज में थे, तब एक नया हैंडसम लड़का आता है, जिसे देखकर कॉलेज की हर लड़की उस पर फिदा हो जाती है और उसी की बातें करने लगती है। उसे देखकर नैना भी निशा से कहती है, अरे यार, इसे देख, कितना हैंडसम है। काश मेरा फ्रेंड बन जाए तो कॉलेज की हर लड़की मुझसे जलेगी। निशा जरा हिचकिचाते और घबराते हुए बोलती है, ये लड़का रोहित मेरा मंगेतर है। मेरी और इसकी मंगनी गांव में ही हुई थी और मेरा कॉलेज पूरा होने के बाद हमारी शादी भी हो जाएगी। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी और फिर इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहती थी। नैना को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसे निशा से बहुत जलन होने लगती है कि उसे इतना अच्छा लड़का मिल गया। अब नैना निशा और रोहित के रिश्ते को तोड़ने के बारे में सोचने लगती है। एक दिन नैना रोहित के पास जाती है और कहती है, हाय रोहित, मैंने सुना है कि तुम निशा के मंगेतर हो। हाँ, तुमने सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें ये कैसे पता? मैं निशा के बेस्ट फ्रेंड हूँ। मुझे उसके बारे में सब पता है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस? अफसोस किस बात का? रहने दो, मैं तुम्हारा और निशा का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। ऐसा मत करो, बताओ मुझे क्या बात है। वैसे मैं बताना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होते हुए भी नहीं देख सकती। तुम निशा से बेटर लड़की डिजर्व करते हो। तुम्हें पता भी नहीं, वो रोज क्लब जाती है, रोज पार्टी करती है, कभी कभी तो ड्रिंक भी करती है और हर किसी से गालियों में बात करती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निशा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बहुत अच्छी दिल की लड़की है। देखो रोहित, मैं उसके बेस्ट फ्रेंड हूँ और अगर विश्वास नहीं है तो तुम उसे खुद पूछ लेना कि उसके बेस्ट फ्रेंड कौन है और भला मैं उसका बुरा क्यों चाहूंगी। लेकिन बस मुझे तुम्हें ये सब बताना था ताकि तुम अपनी जिंदगी खराब ना करो। रोहित नैना की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर वो निशा के पास जाता है और पूछता है, निशा, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ बोलो रोहित। नैना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है क्या? हाँ, वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। उससे अच्छा मुझे कोई नहीं जानता।
रोहित अब अंदर से आग बबूला हो जाता है। उसे निशा पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो बोलता है, अब तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। ये लो अपनी मंगनी की अंगूठी, और अब कभी मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। निशा सोच में पड़ जाती है और वही रोने लगती है कि उसने तो कुछ किया भी नहीं, उसके बावजूद भी रोहित ऐसा क्यों कर रहा है। इतने में नैना वहाँ आती है और निशा से कहती है, मैंने सब सुन लिया है निशा, तुम रो मत। वो लड़का वैसे भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जरूर उसने किसी और लड़की की वजह से तुम्हें छोड़ा होगा। नैना बहुत खुश होती है कि उसने आखिरकार निशा और रोहित का रिश्ता तोड़ ही दिया। अब वो रोहित से दोस्ती कर लेती है और उसी के साथ कॉलेज आती जाती है। निशा अब दिन पर दिन और दुखी रहने लगती है। एक दिन अचानक जब निशा कॉलेज जा रही होती है तो वो नैना को कॉलेज जाने के लिए रोड पार करते हुए देखती है। नैना कॉल पर रोहित से बात कर रही होती है। उसका ध्यान सड़क पर बिल्कुल नहीं होता। सड़क के दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही होती है, पर फोन पर ध्यान होने की वजह से नैना का गाड़ी पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। निशा नैना को आवाज भी लगाती है, पर नैना फिर भी फोन पर ही लगी रहती है। आखिरकार नैना को बचाने के लिए निशा उसके पास आती है और उसे धक्का देती है। उसे बचाने के चक्कर में निशा की टक्कर उस गाड़ी से हो जाती है। उसके सर और हाथ से काफी खून बहने लगता है, जिसे देखकर नैना डर जाती है और बिना देर किए वहाँ खड़े लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुँचाती है और उसे वहाँ एडमिट कराती है। डॉक्टर निशा को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। नैना डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर निशा कैसी है, वो ठीक तो है ना? अभी कुछ नहीं कह सकते, उनका काफी खून बह चुका है, उन्हें कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर नैना बहुत डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, मैं ये तो जानती थी कि निशा मुझे अपना दोस्त मानती है और मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो मेरे लिए जान दे देगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने हमेशा उसका बुरा चाहा, लेकिन उसने कभी भी मुझे उदास तक नहीं होने दिया, पर आज मेरी वजह से वो इस हालत में है। ये सोचते सोचते नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नैना फोन करके रोहित को बुलाती है और रोहित के आने पर उसे सारी सच्चाई बताती है। रोहित को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है कि उसने किसी की भी बातों में आकर निशा के साथ ऐसा किया। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां आते हैं और कहते हैं, अब वो ठीक है, उन्हें होश भी आ गया है, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। नैना और रोहित अंदर जाते हैं और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम इस हालत में हो, मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता भी टूटा। तुमने हमेशा मेरे लिए इतना अच्छा किया और मैंने ये तुम क्या कह रही हो, मेरा रिश्ता तुम्हारी वजह से टूटा? निशा के ये कहने पर नैना उसे सारी बात बताती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है। रोहित भी निशा से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो निशा, शायद मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, जो भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम चाहो तो वो अंगूठी अभी भी मेरे पास है, मैं तुम्हें वापस पहना सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी है तो। रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाँ में सर हिला देता है, जिसके बाद निशा वापस रोहित को अंगूठी पहना देती है और बड़ा दिल रखकर रोहित और नैना को माफ कर देती है। रोहित और नैना निशा का अच्छे से ध्यान रखते हैं और उसे फिर से एकदम अच्छा कर देते हैं, जिसके बाद में तीनों एक साथ कॉलेज जाते और खूब मस्ती करते।